नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ में, क्योंकि यही एक ऐसा मंच है जो कि आप लोगों को सही और सटीक सूचनाएं प्रदान करने में सक्षम है। आप हमारे नोट्स लेकर के निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 100% की कामयाबी आपको मिल जाएगी अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक है ना, प्रैक्टिस सेट पेपर हम आपको 500 सेट दे रहे हैं 125 की दर से। आप स्वयं सोच लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन होंगे उसमें। 125 एक सेट में 5500 प्रश्नों का प्रश्न बैंक हल सहित, और इसके अलावा आपको टीजीटी के नोट्स, एक नोट्स के साथ दूसरा फ्री, गारंटी कार्ड, इतनी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं। ठीक है मित्रों, मैं आप लोगों तक ये सूचना पहुंचाना चाहता हूं। मेरी इस बात को ज़रा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। कल हमने आप लोगों से एक भर्ती के संबंध में, और आपको अगर नोट्स लेने हैं तो 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना एड्रेस, पिन कोड सहित भेजिए। फ़ीस पहले आपको पेमेंट करनी होगी, उसके पश्चात आपको रिसिप्ट भेजनी होगी। फ़ीस जमा करके आपको आपका नोट्स 3 दिन के अंदर अंदर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अधिकतम 3 दिन। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। मैंने कल एक थंबनेल दिया था जिनमें मैं कहा था कि ये क्या कहते हैं, आपके जो फार्म है रद्द हो गए हैं और उनका पैसा वापस होगा। ये 72,825 के संदर्भ में था दोस्तों, जिसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। 72,825 की फ़ीस आपकी वापस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। शासन प्रशासन इस कार्य में लगा हुआ है, आप लोग चिंता ना करें। इस बार शासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि अब जिस भी अकाउंट नंबर को ऐड कर देंगे, ऑनलाइन व्यवस्था करवाई जा रही है, उसी में आपका पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जांच करने के पश्चात कि आपने कितने ज़िलों में भरा है। आपको सिर्फ ज़िलों की संख्या भर लिखनी है। तो इस सरल उपाय से आपके कम से कम जो भी आप पैसे दिए हैं, जितने भी ज़िलों से आपने अप्लाई किया है, आपको मिल जाएगा। मित्रों, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी फाइनल कराने की तैयारियां अब ज़ोर शोर से चलने लगी हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरी इस बात को ज़रा सा ध्यान दीजिएगा कि अब जो आपका टीजीटी पीजीटी का कार्यक्रम है, उस पर अंतिम मुहर तो बोर्ड की बैठक में ही होगी। बोर्ड अभी गठित हो नहीं रहा है। अभी बोर्ड में बोर्ड को आयोग बनाने की कार्यवाही चल रही है, और इसीलिए अभी तक मेंबर नहीं आए हैं। आप स्वयं समझ लीजिए कि इसीलिए मेंबर अभी तक नहीं आए हैं, और यही चलता रहा तो मेंबर अभी आएंगे भी नहीं। मेंबरों को आने में समय लगेगा, और तब तक आपका नया आयोग गठित हो जाएगा। वही मेंबर उस आयोग में गठित नियुक्त कर दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है कि उसमें इसीलिए जो अप्लाई करवाए हुए हैं उसमें JRF PhD ये सब धारकों को कराया गया, जिनके पास लंबा चौड़ा अनुभव है उन लोगों को भी अप्लाई कराया गया है। तो जाहिर सी बात है उन सब मेंबरों का आपका चयन इत्यादि होगा। और एडेड जूनियर के लिए जो सूचना हमारे पास में है वो हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी और इंतज़ार, क्योंकि जज साहब ने जो आदेश दिया हुआ है उसमें स्पष्ट आदेश न होने के चलते सरकार हिलावाली कर रही है। और आप जानते हैं जब कोई भी चीज़ संविदा इत्यादि पे रिलेटेड होती है तो उसमें थोड़ा सा नौटंकी तो होती ही है। अब जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट की भर्ती है तो मैनेजमेंट थोड़ा बहुत तो अड़ंगा आप लोगों के लिए लगाया गया है, सीधी बात है ना। तो नहीं है तो 10,500 पदों के लिए कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। 10,500 पद जो हैं आपके, वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। और संस्कृत विद्यालयों की भर्ती आप लोगों के लिए बहुत कारगर होगी। ठीक है, टीजीटी पीजीटी के लिए एडमिट कार्ड 25 अक्टूबर से जारी होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, और अब आने वाले समय में आप लोगों के लिए भर्तियों का रास्ता खुल गया है। पहली बात तो आप लोगों को टीजीटी पीजीटी में ही हम लोगों की कोशिश है कि 21,700 पद जुड़वा दिए जाएँ। उसके लिए सार्थक पहल की जा रही है। हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है। हम लोगों से जितनी लड़ाई लड़ी जा सकती है वो हम लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोगों को कामयाबी दिलाने का भी प्रयास इधर से किया जा रहा है। हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है। ठीक है, अब रही बात ये कि देखिए भैया, प्रयास कहाँ तक कितना सफल होता है
वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से सब एकजुट हो गए हैं और हम लोग अब लोक सेवा आयोग पर भी दबाव बनाने जा रहे हैं, ये हमारी रणनीति है। और लोक सेवा आयोग बिना दबाव बनाए ये रोज़ रोज़ नौटंकी, रोज़ रोज़ बहाना करता ही रहेगा। आज विज्ञापन दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, ये चलता रहेगा। तो इस तरीके का कार्य नहीं होना चाहिए, जो बातें स्पष्ट है ना। अब दोस्तों आप लोग ये भी जान लीजिए कि LT ग्रेड का विज्ञापन ये लोग लटकाए रखना चाहते हैं, संशोधन के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है तो इनको उसका अनुपालन करना पड़ेगा। लोक सेवा आयोग माना कि संवैधानिक संस्था है, लेकिन सबसे बड़ी संस्था पर तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं। जाहिर सी बात है कि उनका आश्वासन निश्चित रूप से आम अभ्यर्थियों के लिए है। आम अभ्यर्थियों को के हित में उन्होंने फैसला किया है और अब आने वाले समय में बहुत जल्दी ही आप लोगों को ये भर्ती देखने को मिलेगी। मान के चलिए 10 सितंबर तक इसका विज्ञापन करा लिया जाएगा और फिर आप लोगों को इसकी भर्ती की सौगात मिलेगी। तो बने रहें हमारे साथ में दोस्तों। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।